मुझे तुमसे मिलना है जफर, जरूरी काम है। अकेले आना अभी। खैरियत है अब्दुल हई? मुझे यहां पर क्यों बुलाया तुमने? इसने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। रुक जाओ जफर। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो अब्दुल हई कब का मार चुका होता तुम्हें। भाई का ही हुक्म था जो उस रात मैंने तुम्हें जाने दिया। यहां क्या हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें। वुराल किसी के इशारों पर नाच रहा है, हमेशा की तरह, पोजीशन की लालच में। सबसे पहले उसने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया, अपने मतलब के हिसाब से काम लिया तुमसे। मैंने वार्न किया था मगर तुमने सुना नहीं। मैं किसी के हुक्म पे काम नहीं करता। इसमें हुक्म की बात नहीं है जफर। अपने वतन को, अपने झंडे को हम खो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो, तुम ही इस वतन के पासबान हो। तुमने नौजवानों को वही सब सिखाया जो उनकी तरफ से तुम्हें सिखाने को कहा गया। अब नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत है। अगर ऐसा चाहता तो तुम्हारे आदमियों के साथ मैं खुद भी ट्रेन में ही रहता और तुम्हें मार देता, या उस दिन अब्दुल हई मार देता तुम्हें। ये तुमने क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक ही वजह है। क्या यह सिर्फ वुराल का काम है या वुराल के साथ चीफ भी इन्वॉल्व है? ये इसी तरह से होता है। हर कोई एक दूसरे को इस्तेमाल करता है और जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ जाता है। वो ये समझे कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। जफर, कभी कभार मुल्क के लिए हम जो काम करते हैं वो गद्दारी से भी बढ़कर होता है। देखो उन्होंने कहां फेंका तुम्हें, एक दलदल में, और इस दलदल में सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। क्या उन्होंने हुक्म दिया है मुझे मारने का? मुझे नहीं दिया, शायद मैं भी उनका दुश्मन हूं। वुराल ने कहा था मुझे कि मुझे तुम्हारे सर में गोली मारनी है। मुमकिन नहीं है। उसने मुझे सिर्फ एक काम करने को दिया था। कैसा काम? ये गद्दार हुक्मरान, अल्लाह पूछेगा उन्हें। जफर, मेरा तुम्हें यह सब बताने का मकसद तुम्हें कोई फेवर देना नहीं है। तुम्हें इस्तेमाल करके वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बड़ी ताकतों को उकसाने की कोशिश। मैं आराम से बैठकर यह सब होता नहीं देख सकता। मैं सिर्फ तुमसे यह चाहता हूं कि कुछ अरसा गायब हो जाओ, वुराल को लगे कि तुम मर गए। पहले ये मशरिक़ वुस्ता में था, अब तुर्की की बारी है। इस खित्ते में तब्दीली के लिए सबको तैयार रहना होगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हमने सारी तैयारी कर ली है और हम इसी डायरेक्शन में अपना काम करते रहेंगे। आपको अपना काम जारी रखना चाहिए इसी तरह, लेकिन हमें ये काम और भी तेजी से करने होंगे। ऐसा ना हुआ तो फिर दुख होगा। समझा नहीं? मतलब कि हम आपको सबसे ऊपर देखना चाहते हैं। आपकी एजेंसी की हमारे साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इससे दोनों ममालिक का फायदा होगा। मैं तैयार हूं। मेरे तमाम मंसूबे तैयार हैं। इस खित्ते में अमेरिका की कामयाबी हमारी कामयाबी है। हम आपके साथ हैं। अब्दुल हई, ये सब बहुत डेंजरस हो गया है। हमेशा से ही डेंजरस है भाई।
हम जफर पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कुछ स्टूपिड करके हमें एक्सपोज भी कर सकता है। अभी मामला हमारे हाथ में ही है भाई, हम इस वक्त हिम्मत नहीं हार सकते। अब्दुल हई, तुम्हें उनके बीच नहीं छोड़ सकता। हमारा मकसद पूरा हो चुका है, वुराल एक्सपोज हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, प्रूफ, विटनेस इंपॉर्टेंट है जिसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो। भाई मैं इसलिए नहीं जीता कि मैं कहीं मर ना जाऊं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई खतरा है या नहीं, जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते। हम हमेशा खतरे में ही घिरे रहते हैं। इजाजत दें कि जो मैंने शुरू किया है उसे अब खत्म करना है। मेमाती की कॉल है भाई। बात करो। हाँ बोलो भाई। हम बस रास्ते में हैं। वो मूरों की जगह पे पहुंच चुके हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो। क्या ये हथियार साफ है? इस्तेमाल शुदा नहीं है। साफ नहीं हो तुम बेचते नहीं इनको। अगर मुझे पता चला कि ये पहले इस्तेमाल शुदा है तो आखिरी बार ये सारा का सारा असला तुम पर इस्तेमाल होगा। कोई फिक्र मत कीजिए, इस्तेमाल शुदा नहीं है। वो गन्स जो पैक नहीं है वो इस्तेमाल में है, और वैसे भी वो कम प्राइस में बेची जाती है। इस्तेमाल शुदा गन्स बेचना आसान होता है। आप बताइए आपको कितनी गन्स चाहिए? क्या सूरत हाल है मेमाती? कुछ पता नहीं भाई, लेकिन हकान अंदर है। हकान यहां कैसे? शायद असलाह खरीदने। ये क्लिनिक से गन क्यों खरीदेगा अब्दुल हई? क्लिनिक्स में गन्स नहीं बेची जाती मेमाती। तो फिर ये कहां से खरीदी जाती है भाई? मैं माजरत चाहता हूं, अपना सवाल बदल देता हूं। गन्स खरीदने के बारे में बाद में पूछूंगा। क्या इस वक्त हक्कान के सर में हम गोली मारेंगे या नहीं? रुको, हकान मुझे जिंदा चाहिए। अरहान, अब्दुल हई, तुम उस तरफ, मेमाती मेरे साथ आओ। एक चाल थी, लोग मुझे फंसाना चाह रहे थे। मरो आप सबके साथ। भाई हकान भाग रहा है। उसे जाने दो मेमाती।
आप बिल्कुल सही थे भाई, हमारी इन सबसे भरपाई हो जाएगी। अब्दुल भाई, और लोग बुलवा लो, ये सब गन्स ले जाओ यहां से। कैसी तबीयत है बाप की? ठीक नहीं हूं जुलीदे, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है। फ्लू काफी फैला हुआ है, शायद आपको ठंड लग गई है, आपको आराम करना चाहिए। ऐसा पहले मुझे कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा आराम करना होगा। ये पी लें, थोड़ा आराम आ जाएगा। लीजिए। मुझे खुशी है कि तुम साथ हो मेरे। मेरी जान, मुझे भी। माय डियर, मैं रेफ्यूजीज देखना नहीं चाहता। वो इंतहाई गंदे होते हैं और अपने साथ जरासीम लाते हैं। अगर मैं तुमसे आने के लिए कहूं तो क्या नहीं आओगे फवाद? ये तो पीयर प्रेशर की बेहतरीन मिसाल है माय डियर। आहू, तुम भी क्या बात कर रही हो? हमारा ऑलरेडी किदारा है। मैं एक दिन टीवी पर देख रही थी कि रेफ्यूजीज कैसे समंदर के रास्ते से महफूज जगह पहुंचते हैं। हाँ, इस तरह कम से कम वो वॉश तो हो जाते हैं। देखो, उनका मजाक नहीं उड़ाओ। अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं खुद चली जाऊंगी। क्या तुम आहू को अकेला जाने दोगे फवाद? माय डियर, मुझे अभी से खुजली होने लग गई है। हम उन्हें कुछ पैसे भी तो भेज सकते हैं, उससे वो टेंट बना लें, बैरक बना लें, वो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मैं सिर्फ वहां जाकर उन लोगों से खुद मिलना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ। शायद कुछ नया पता चले। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलूंगा मैं, लेकिन तुम्हें इन रिटर्न मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। कभी कभी मुझे भी लगता है कि फवाद वाकई बदल रहा है आहू। मुझे नहीं लगा था कि ये वहां जाएगा, लेकिन ये तो सोच रहा है इस बारे में। शुमाली इराक में जमूद की तब्दीली हमें सबसे ज्यादा मुतासिर करेगी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मोसूल में, किरकुक में और एरबिल में सबसे ज्यादा सरमायाकारी मैंने की है, जबकि हर खानदान असलहा बेच रहा था, जो कि रिस्की था। क्या आपने इस सूरत हाल के बारे में डायरेक्टर से बात की? हाँ, कुछ बात हुई हमारी, पर वो देखना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सच कहूं तो मुझे उस पर भरोसा नहीं। वोरल को मुझे इस ओहदे पर देख के खुशी होगी, लेकिन आपकी राय भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आज से पहले मैंने सबके साथ काम किया, अब भी कर सकता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी तब्दीलियों के साथ, यानी उन लोगों के साथ जिन पर भरोसा हो मुझे, और बगैर भरोसे के मैं अब किसी के साथ भी काम नहीं कर सकता। हमने अपने इत्तेहादियों को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। कहिए, सुन रहा हूं। मीडिया इन दिनों हमारे खिलाफ काम कर रहा है। खास तौर पे आपके ग्रुप के कुछ मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो बगैर कुछ जाने या बगैर छानबीन की कुछ खबरें शाये किए जा रहे हैं, जो हमारे लिए परेशान कुन बात है। इनमें से कुछ को बरतरफ करने की जरूरत है।
और एक को यहां से वॉशिंगटन भेजा जाएगा ताकि वहां से वो कुछ सीख सके। We want you to take us to Europe as soon as possible. हम चाहते हैं कि आप हमें यूरोप ले जाएं। But as you know, Europeans don't want मगर जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय लोग अपने ममालिक में anymore. गैर मुल्क के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते Because क्योंकि यूरोपीय हुकूमत पर under pressure आवाम का by बहुत the ज्यादा public. दबाव है। You, which country would you like to आप go? किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? In France. Then you. फ्रांस need to जाने के learn लिए पहले French आपको first. अरबी And सीखनी you? होगी। और आप? मैं जर्मनी में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूँ। You'll need to take a test आपको there. वहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत होगी। Do any of you know क्या आप में से what कोई it's जानता like है कि there? वहाँ पर क्या पसंद किया जाता है? Without knowing the European वहाँ के values, इक़्तिदार को जाने बगैर without आप यूरोप में understanding नहीं them, रह सकते। वहाँ के माहौल को समझे बगैर आप जब तक यूरोप नहीं जा neither you सकते। can live. You all need to understand. आप सबको पहले Europe यूरोप को first. समझना होगा। We printed these books हमने ये सारी किताबें in your mother language आपकी मातृ जबान में so छापी that you understand it. ताकि आप इसे समझ सकें। ये लड़की कौन है? वो अभी यहाँ नहीं आई है, ट्रांसलेटर के तौर पर। इसे मेरे ऑफिस बुलाओ। जी ठीक है सर। बहुत प्रेशर है उस पे और मैं नहीं चाहता कि उस लड़की को किसी भी किस्म की परेशानी हो, क्योंकि वो अभी यहां से वाकिफ नहीं है। तुर्की में पहली दफा ही है शायद। मत भूलना ये। जी ठीक है। मोर अंदर है क्या? जी भाई अंदर है। अब्दुल है, एरहान और नेवजाद को अपने साथ ले जाओ और बाहर निकालो। ठीक है भाई। मैं माती तुम उस तरफ देखो। पुरमुस तुम मेरे पीछे रहना। बस बहुत हो गया। हम जहां भी छुपते हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं। कहां है ये पोला तलमदार? वो बैरक में है भाई। हम पूरी दुनिया पर छापा मार सकते हैं, बैरक पर नहीं मार सकते क्या? भाई अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ CIA ने वहाँ पर छापा मारा था। ना ही मुझे CIA की परवाह है और ना ही पौलाद की। हम आज रात को ही उनका बैरक जला देंगे और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। तुम लोग तैयार रहना और असलहा भी। ये क्या हो रहा है? मार दो इन्हें। अगर उनमें से कोई एक भी बच के निकल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। मार देना या फिर खुद मर जाना।
बुज़दिल आदमी भाग गया यहां से। इतने माइंस, अब ये सब क्या है भाई? भाई, ये माइंस इस्तांबुल में क्यों है? इन कार अलार्म सिस्टम्स के जरिए माइंस को कंट्रोल किया जाता है। माइंड डिटेक्टर फ्रीक्वेंसीज इन्हें पकड़ नहीं पाती। माइंस को पकड़ना इंपॉसिबल हो जाता है। तो वजन की वजह से नहीं फटते? नहीं, इसका हल भी है उनके पास। वो मासूम शहरियों को मारकर अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते। वो माइंस को लगाकर खुद कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं और गाड़ियां गिनते हैं। जैसे ही कोई फौजी गाड़ी गुजरती है, बटन प्रेस कर देते हैं और कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकते हैं मेहमाती। चेक करो माइंस किस मुल्क की बनी हुई है। इन बॉक्सेस के ऊपर मुल्क का नाम जरूर लिखा होगा। मुझे क्या देख रहे हो? जल्दी से चेक करो मेहमाती। क्या हम लोग किसी तरह पकड़ नहीं सकते उन्हें? पहले वो माइंस फरोख्त करते हैं और फिर डिटेक्टर्स भी फरोख्त करते हैं और फिर एक ऐसा सिस्टम भी फरोख्त करते हैं जो डिटेक्टर्स पकड़ ना सकें। सब बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन वो फरोख्त सिर्फ एक को नहीं करते, नेगोशिएट करते हैं। जिसे चाहे बेच सकते हैं। मतलब जब तक पैसा है ये खत्म नहीं होगा? हाँ, लेकिन इनका भी खात्मा होगा। एंटरपोर्ट का क्या मसला है यिल्दिज? सर, ये मामला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। तो देर क्यों हो रही है? इसलिए सर कि ये मामला कोई और देख रहा है। तो हल क्या है? औरल साहब। ऐसा क्यों है बुलुत? आपने मुझे कहा था कि सरकारी मामलात से दूर रहो। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है। कमाल, काम समझ लिया तुमने? जी हाँ। जो प्रोडक्ट्स 1000 बे ने इंपोर्ट की हैं उसको थोड़ा डिले करो। उन्हें फौरन मत भेजना, थोड़ा परेशान होने दो उन्हें। जैसा आप कहें सर। इंजी, प्रेस की आमदनी की क्या सूरत हाल है? साल के आखिर तक टारगेट पूरा कर लोगी? हम अपने टारगेट से तो ऊपर हैं, लेकिन कुछ फर्म्स के बॉयकॉट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बुरी खबरें शाया करो उनके बारे में। यस सर। और रेटिंग्स? बहुत अच्छी हैं। फाइल में कुछ प्रोग्रामों के नाम हैं, उनका ख्याल रखना। सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ऐसे करना कि किसी को पता ना चले। जरूर बाबा। यिल्दिज, दूसरी फाइलों में मौजूद नाम वॉशिंगटन भेजें। हर कॉलम निगार को ये बात वाजे करें कि मुझे अब अमेरिका के खिलाफ किसी कॉलम में कुछ नहीं देखना। चेंज द एजेंडा। डेयर बाबा, मैगजीन न्यूज ऐड कर दें। और ये रेफ्यूजी वाली प्रॉब्लम बहुत बुरी है। गरीब लोग, उनके बारे में लिख देते हैं। अगर जंग छिड़ती है तो हमें रेफ्यूजीज और मिलेंगे। हम एजेंडे पर चलते रहेंगे। फवाद, तुम्हारा क्या एजेंडा है? बाबा जान, अपनी वाइफ को खोने के बाद मैं काफी इमोशनल हो गया हूं। बहुत ज्यादा इमोशनल। मेरे तो आंसू निकल रहे हैं। खामोश रहो, कुछ मत कहो। जमील, मैं क्या करूं?
परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर आज नहीं आई तो कल आ जाएंगी। बस कर दो जमील, मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था। बिला वजह उम्मीद लगाई तुमसे। ऐसा मत कहें भाई, आप मेरी बदौलत मिले हैं उससे। ठीक है जमील साहब, आपका शुक्रिया। अगर मेरी कोई औलाद हुई तो उसका नाम जमील ही रखूंगा। तौबा तौबा। चलें भाई, अब खुश हो जाए। जमील जल्दी से जाओ, चाय लेकर आओ। ओ गोनुल साहिबा, आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी हुई। कैसे हैं आप हिकमत साहब? अब आपको देखकर बहुत खुश हूँ। बैठिए। आपसे मिलने से पहले बहुत बुरी हालत थी मेरी, लेकिन अब जब आपको देख लिया है तो बहुत खुश हूं मैं। वो क्यों? आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? गोनुल, जमील, दोबारा यहां दिखाई मत देना। मैं चाय लेकर आया हूं भाई। बहुत शुक्रिया। आप रात के वक्त चश्मा क्यों पहनती हैं? फैशन है क्या? इसमें कंफर्ट रहती हूँ। अगर मेरी आंखें भी आपकी तरह बेहद हसीन होती तो इन्हें कभी ना छुपाता। ठीक है, उतार देती हूँ मैं। मुझे अपना फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। किस लिए? बस बहुत हो गया, मुझे आपके वालिदैन से मिलना है। ये क्या बात कर रहे हैं? एक ना एक दिन तो ये होना है। अफसोस होगा आपको। मैं किसी भी बात पर अफसोस नहीं करता। क्या आप मुझे नहीं चाहती? आपको ये सब दिखाई नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको अच्छा नहीं लगता? मैं आपको नहीं जानती। या मेरे खुदाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? 35 साल का हूं मैं, और जानने के लिए और 35 साल लेंगी। और मेरी उम्र का क्या होगा? मुझे नहीं मालूम क्या उम्र है आपकी। आप मेरे बारे में नहीं जानते। मैं कहाँ रहती हूँ और क्या काम करती हूँ। मैं अमीर हूँ या फिर बहुत गरीब लड़की हूँ, अंधी हूँ या फिर बहरी हूँ, बीमार हूँ या सेहतमंद लड़की हूँ। इसके बावजूद मेरे वालिदैन से बात करेंगे आप? बिल्कुल सही समझा आपने, जरूर करूँगा। देखें, मैं गरीब लड़की हूँ। मैं घर में नौकरानी का काम करती हूँ और ये उस घर के मालिक का कुत्ता है। यहाँ इसलिए आती हूँ कि पैसे नहीं होते। एक चाय पीती हूँ और चली जाती हूँ। हो, शुक्र खुदा का। मैं तो समझा तुम बहुत अमीर होगी। अब जल्दी से अपना एड्रेस बताओ। तुम पौलाद भाई से मिलने के बाद कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ोगे? मुझसे तो ये कह रहे हो, लेकिन कभी खुद उनके साथ नहीं होते। बस वो मुझे अपने बिजनेस में शामिल नहीं करते, जबकि मैं ऐसी जगहों पर बैठना भी नहीं चाहता। ये भी ठीक है, लेकिन तुर्की के ज्यादातर नौजवान इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। तुर्की की रौनकें यहीं होती हैं। सब भाइयों को मेरा सलाम। खैरियत तो है? क्या लॉटरी लगी तुम्हारी? एक मछली फंसाई है मैंने। गुरहान भाई कैसे हैं? यहाँ आओ जरा। हाँ भाई। क्या बात है? मेरे एक दोस्त का घर था जो पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा था। जब हम वहां गए तो वहां के पड़ोसी ने हमसे प्यार से बात की और $100 भी दिए। क्यों? यूरोप से आए हुए लग रहे थे मुझे, बहुत पैसे थे उनके पास। वो हमें अपने पैसे का दबदबा दिखाकर अपने काबू में करना चाह रहे थे। क्या कुछ पैसे हमें मिल सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें ही नुकसान पहुंचा दे भाई। नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो ठीक है, फिर इतवार वाले दिन ले चलता हूं आपको वहां। ठीक है। क्या तुम वाकई जाओगे? हम दोनों चलेंगे।
तुम यहाँ क्या कर रही हो आहू? खुशामदीद पोलाद। खुश आमदीद आओ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद। भाई मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। नहीं मैं माती, हमें काम करना है। मिस आहू बस जा रही हैं। चारों तरफ फैल जाओ, इन पर ऐसा हमला करेंगे कि कोई भी जिंदा बच ना पाए। ठीक है, चलो। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिल लूं। तुम्हारा फोन बंद था, मुझे बस देखना था कि तुम यहाँ हो या नहीं। उन्होंने कहा कि तुम आओगे। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? मुझे कुछ काम है, किसी का इंतजार है, और मुझे ने घर छोड़ा है। ठीक है भाई।